सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए हैं, यूपी सरकार तुरंत एक्शन में आई, रोजगार पे ध्यान देते हुए कई सारी अहम बैठकें हुई, जिसमें आप लोगों को पता चला होगा कि भर्ती बोर्ड, रेडियो ऑपरेटर और कई सारे जो बच्चे रिजल्ट को लेके और कई सारी प्रक्रियाओं को लेके भर्ती बोर्ड गए, मुख्यमंत्री से मिले, हर चीज़ हुई। तो इस टाइम भाई कुछ लोगों का मानना है और साथ में मेरा भी ये सोचना है, ठीक है, भर्ती बोर्ड और मुख्यमंत्री जी को एक साथ कई ज्ञापन दिए जाए, बाई पोस्ट चिट्ठियाँ भेजी जाएँ, और चिट्ठियों की संख्या ये ना हो कि 10 और 20 के अंदर रह जाए। एक लेटर पोस्ट करने पे महज 30-40 रुपए का खर्च आता है। आप ये समझ लीजिए, ग्रुप में ज्ञापन पड़ा हुआ है, उसको चाहे अपने हाथ से लिख के या टाइप करवा लीजिए, या ऑलरेडी पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको निकलवा के, और सब कुछ उसमें दे रखा है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, सब लोगों ने अपना प्रोफार्मा डाल रखा है। कम से कम इनकी संख्या, पत्रों की संख्या कम से कम 100 से ऊपर होनी चाहिए, तब हो सकता है कुछ हलचल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं हलचल हो, लेकिन जब संख्या ज़्यादा होगी ना, तो हलचल ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप लोग रेड करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए परेशान रहते हो, लेकिन कुछ अपने हाथ से भी करने के लिए सोचिए। मैंने सबको 1000 बार पत्र और आरटीआई डालने के लिए कहा, कोई नहीं कोशिश करता था। मैंने कोशिश की, मेरे नाम की आरटीआई 2 वापस आई। और आप लोग सोचते हो कि मैंने एक आरटीआई डाली, तो मैंने एक आरटीआई भैया नहीं डाली, कम से कम 20-25 आरटीआई मैंने डाली है। ये समझ लीजिए, जो फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील करने के बाद ये मुझे आरटीआई मिली है। वहाँ तक तो आप लोग भूल ही जाओ, पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन छोटे स्तर पे आप लोग काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग काम नहीं कर सकते हो। नौकरी पाने के लिए हर जतन करने होंगे आपको, चाहे वो 41,520 हो, चाहे 49,568 हो, चाहे मेरिट भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो। अगर नौकरी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं लेना है तो घर बैठिए आप। ये सीधी सी चीज़ है। फिर आप भूल जाइए, ग्रुपों में ही हलचल करके आप रह जाएंगे। वही है, कुएँ का मेंढक बाहरी दुनिया से उसको पता ही नहीं क्या है। जिस दिन वो कुएँ से बाहर आता है ना, तब पता चलता है कि यार संसार तो इतना बड़ा है। आप ये सब चीज़ें समझिएगा, मेरी बातें जो मैं कह रहा हूँ, तो इनको यार थोड़ा सोचिए। कुछ लोग कहते हैं भैया भर्ती पे तैयारी, भर्ती पे आप फोकस करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जो 10-20-50 रुपये खर्च करने वाले हैं, वो आप खर्च कर सकते हैं। और एक छोटी सी मिसाल आपको पता होगा, मनीष चौधरी आगरा से बहुत लड़का बोलता था भाई, आपने देखा उसको नौकरी मिली। ऐसा नहीं कि उसने, आपने देखा था कि कई सारे लीडरों के साथ उसने लड़ाई की, लेकिन जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ भी रिट में शामिल हुआ, और आखिर में नतीजा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। संघर्ष करने से हमेशा जीत मिलती है, ऐसा नहीं कि संघर्ष करने से आपको जीत नहीं मिलेगी। तो जो लोग भाई परेशान रहते हैं कि मेरा इतना लग गया है, मेरा उतना लग गया है, तो इन सब चीज़ों को अगर सोचने बैठ जाओगे तो नौकरी क्या करोगे तुम? नौकरी एक बार मिल जाएगी, 1 महीने की सैलरी में सब कुछ अदा हो जाएगा। जितना संघर्ष है और सब कुछ भूल जाओगे एक साथ। वही है कि अगर आपको नौकरी मिल जाती है ना, जो गाँव मोहल्ले के भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनका भी बोलने का तरीका बदल जाएगा, ये समझ लीजिए। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ज्ञापन के लिए मैंने सबको बोल रखा है ऑलरेडी। प्रोफार्मा ग्रुपों पे पड़ा हुआ है, जिसको ग्रुप में ऐड होना है अभी 1-2 घंटे के अंदर, या कल तक मैसेज कर सकता है, या शाम में मैसेज करे मुझे, तो ग्रुप में ऐड कर दिया। बाकी तो मैं वीडियो के नीचे ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सीधे सीधे। व्हाट्सएप ग्रुप है, और ग्रुप पे कोई बेवजह के मैसेज मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 41,520 और 49,568 जुड़ेंगे। 2015 वाले भाई यूट्यूब चैनल पे ही बने रहे। बाकी ज्ञापन प्रक्रिया जो है, आप चाहो तो मैं गूगल ड्राइव से भी अटैच कर दूँगा, या आप ग्रुप ज्वाइन करके उसको बेवजह के मैसेज मत करिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ज्ञापन ले लीजिए, उसको कॉपी कराइए, उसको भेजिए, मुख्यमंत्री जी को भेजिए, एक भर्ती बोर्ड को भेजिए। कई सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हैं। और बाकी इतनी ऑडियो थी आज के लिए कि आप ज्ञापन को भेजिए, बस इतना ही काम था मेरा बताना। धन्यवाद।